Hello students, I am Premal Sundani and I welcome you to today's science class. We are starting with chapter Material Around Us. And in part 2 बच्चों, we are going to study about the how to group materials. As in previous parts बच्चों, we studied about observations of objects around us. So now we are going to study about बच्चों that how can we group materials around us. हम different kinds of materials को कैसे group कर सकते हैं. जैसे बच्चों हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल्स कहते हैं. क्या पढ़ा था हमने, एनी सब्सटेंस उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं. अब मटेरियल्स जो होते हैं बच्चों उनके प्रॉपर्टीज को हम कैसे ग्रुप्स कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बना सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज टू ग्रुप मटेरियल्स, मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, वो कैसा दिख रहा है, उस बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे. क्या करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे. आइए समझ में किन किन चीजों पे, शेप, कलर, उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, उसकी शाइन, डलनेस और मटेरियल, वो किस मटेरियल की बनी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चीजों को ग्रुप करना सीखेंगे, उसकी शेप पे, कलर पे, टेक्सचर पे, उसकी शाइननेस है, डलनेस है, उन बेसिस पे अब हम इनको क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे. क्या करेंगे, इनको अलग अलग चीजों में ग्रुप करेंगे. आई जी समझ में. अब बच्चों इधर आप देखो, इधर अलग अलग चीजें पड़ी है. अब ये क्या सारी चीजें सेम चीजों की बनी हुई, नहीं बनी हुई. ये अलग शेप की हैं सारी, ये अलग कलर की हैं, इनका टेक्सचर अलग है, ये दिखने में अलग है, इनकी शेप अलग है. सो दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in every way, in shape, size, color, texture, materials also. आई चीज समझ में. अब ये सब अलग अलग टाइप्स के बने हुए. बट अगर मैं एक चीज लूं कि कौन से मटेरियल्स की जो शेप है वो सेम है, शेप, कौन सी शेप के वो दिखते हैं. जैसे कि हम ये देखो, ये बॉल किसकी दिखती है हमें, सर्कुलर. ये हमारा पोटैटो सर्कुलर, ये दिया सर्कुलर, ये हमारी आई थिंक सो ये भी बॉल है सर्कुलर, ये हमारी मेडिसिन ये भी सर्कुलर. सो दे ऑल आर डिफरेंट मटेरियल्स. बट अगर हमें कुछ एक चीज पे इन्हें ग्रुप करना हो, विच आर देयर शेप, तो हम कैसे करेंगे. अगर हम इनको एक दूसरे से अलग अलग करना है तो हम ऐसे थोड़ी इन सबको हटाएंगे और अलग कर देंगे. नो, वी विल क्लासिफाई देम, हम इन्हें ग्रुप करेंगे. सबसे पहली चीज क्या है, हम इन्हें क्या करेंगे बच्चों, हम इन्हें ग्रुप करेंगे. क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे. आई चीज समझ में. तो चलो पहली चीज मैंने क्या ले ली कि ऑन द प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे मैंने करना चाहती हूँ. ठीक है, किस प्रॉपर्टी पे मैंने ग्रुप करना चाहती हूँ, तो मैंने लिया कि मैं इनको शेप के हिसाब से करना चाहती हूँ. किस हिसाब से, शेप के हिसाब से मैंने ग्रुप करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, इसमें बॉल थी, इसमें स्मॉल मेडिसिन थी. शेप कौन सी है, सर्कुलर. मैं क्या, जो चीज सर्कुलर है, गोल है, उन बेसिस पे मैंने क्या कर रही हूँ, ग्रुप कर रही हूँ. जो सारी क्या है, सर्कुलर शेप में है. बॉल थी, मेडिसिन थी, आई चीज समझ में. एक स्पॉन्जी बॉल थी, दिया. ठीक है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सब चीजों में ये भी सर्कुलर है. ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट चीजें. तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बच्चों, मैंने शेप वाली प्रॉपर्टी यूज की. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, शेप वाली. अगर मैं इसमें कलर वाली प्रॉपर्टी यूज करती तो इसमें देख लो आप, हर चीज का डिफरेंट कलर है. इसमें तो मैंने क्या यूज की, इसकी शेप वाली प्रॉपर्टी. ये कौन से, शेप की है. आई चीज समझ में कि कौन से, शेप की है. Did your friends group them similarly? बट उसी जगह, चलो ये तो मैंने यूज की, मैंने शेप वाली प्रॉपर्टी यूज की. बट डिड यू ऑल्सो चूज द शेप प्रॉपर्टी. हो सकता है आप कलर चूज करो, हो सकता है आप टेक्सचर यूज करो कि कौन कैसा दिख रहा है, हो सकता है आप मटेरियल यूज करो कि कौन से मटेरियल की बनी है.
है ये समझ में? तो द आंसर विल बी नो, दे ऑल चोज डिफरेंट प्रॉपर्टी। उन सब ने क्या यूज करी? डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करी, राइट। आज आप हो, आप कुछ और प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपके पास जो आपका फ्रेंड होगा वो कुछ और प्रॉपर्टी यूज करेगा, तो एवरीवन यूज देयर ओन प्रॉपर्टी के किस हिसाब से उन्हें ग्रुप करना है। मैंने कौन सी यूज करी? शेप वाली यूज करी। आप कौन सी यूज करोगे? आप शायद टेक्सचर वाली, कलर वाली यूज कर लोगे। आई जी समझ में? तो नाउ व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? हमने इस चीज से क्या लर्न किया कि हम चीजों को किस पे करते हैं ग्रुप? उसकी प्रॉपर्टीज पे। किस पे? वी ग्रुप थिंग्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स। क्या? क्या? डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू ग्रुप डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं अलग अलग मटेरियल्स को ग्रुप करने में। किसी की हम क्या यूज करेंगे? शेप, तो किसी की हम कलर, किसी का हम टेक्सचर, किसी की शाइन कितनी है, किसी की डलनेस कितनी है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुप कर देते हैं मटेरियल्स को। आई जी समझ में बच्चों? अब बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन, अभी तो मैंने क्या प्रॉपर्टी मैंने ली कि हाँ भाई सर्कुलर शेप्स की कौन सी चीजें हैं, गोल कौन सी चीजें हैं, उस बेस पे मैंने उन्हें ग्रुप कर दिया। अच्छे समझ में? अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? चलो एक एग्जांपल लेती हूँ। आपका स्कूल बैग है, क्या लिया हमने एग्जांपल? स्कूल बैग। आया अच्छे समझ में? अब आपके स्कूल बैग में आपका लंच बॉक्स भी, आपका टिफिन भी है। आया अच्छे समझ में? आपके स्कूल बैग में आपका बॉक्स भी है, आपके स्कूल बैग में आपकी बुक्स भी हैं। ठीक है, बुक्स अलग अलग टाइप्स की है, साइंस बुक, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, बॉक्स में मेरे क्या अलग अलग चीजें? पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है, और लंच बॉक्स। अब क्या मैं ये बोलूंगी कि मेरे स्कूल बैग में पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, साइंस बुक, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, मैथ्स बुक, ऐसे बोलूंगी? या माय लंच बॉक्स के अंदर मेरी रोटी सब्जी, ऐसे बोलते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? इन माय बैग देयर इज अ लंच बॉक्स, देयर इज अ बॉक्स, पेंसिल बॉक्स एंड अ बुक। तो मैंने क्या किया? ये क्या थी? अलग अलग चीजें थी, अलग अलग चीजें थी। ठीक है, पेंसिल इरेजर की क्या डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो मैंने क्या कर दिया इनको बच्चों? इनको क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई कैसे? लंच बॉक्स, बॉक्स एंड अ बुक। ठीक है, क्या किया मैंने? इसको क्लासिफाई कर दिया। किस बेस पे? कॉमन बेस पे। मैंने इनको क्या लिया कि बुक्स में ये जो डिफरेंट बुक्स थी, इनको मैंने क्या बना के ले दिया कि मेरे बैग में बुक्स है। बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है, शार्पनर है, पेंसिल है, इरेजर है, पर मैंने क्या बोल दिया उन्हें कि क्या है? मेरे बैग में पेंसिल बॉक्स है। आई जी समझ में? तो मैंने क्या उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी ले ली। मैंने क्या ले ली? कॉमन प्रॉपर्टी उन चीजों की। बुक्स की क्या ले ली मैंने? कॉमन प्रॉपर्टी ले ली। और मैंने क्या बोल दिया उसे कि मेरे बैग में बुक्स पड़ी हैं। क्या पड़ी है मेरे बैग में? बुक्स पड़ी हैं। आई जी समझ में? तो क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं कि कोई भी हम कॉमन प्रॉपर्टी ले लेते हैं किसी चीज की और उस बेस पे हम उस चीज को क्लासिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उस बेस पे उसको क्लासिफाई। सो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अ common property helps in organizing and understanding materials better। क्या कर लेते हैं हम? चीजों को
उनकी कॉमन प्रॉपर्टी पे अरेंज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमको बेटर क्लासिफिकेशन मिलती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग मिलती है। आई चीज समझ में, इससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर दे। किस वे में, बेटर वे में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आई चीज समझ में। अब आप जब भी जाते हैं स्कूल, हम स्कूल बैग को जब पैक करते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चीजें डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। हमारा पेंसिल बॉक्स शायद बैग की फर्स्ट चेन में डालेंगे, देन हम हमारा टिफिन बॉक्स बैग की सेकंड चेन में डालेंगे, देन हम हमारी बुक्स बैग की थर्ड फोर्थ चेन में डालेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाए, वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में क्या हो जाए, क्लासिफाई हो जाए, जिससे हमारी क्या हो जाए, इजी अंडरस्टैंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। आई चीज समझ में, क्या हो जाए, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, अच्छे से आई चीज समझ में। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को, क्या करते हैं, क्लासिफाई। तो अगर आया क्वेश्चन व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे हम, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉपर्टी that helps in better organization and understanding is known as classification। आई चीज समझ में हमें। अब जैसे कि बच्चों, ऐसा कौन सा मटेरियल है वी यूज, मान लो एक वाटर है, ठीक है, वाटर हम किस में पी रहे हैं, ग्लास में। अब वो जो टम्बलर है जिसमें वो वाटर है, वो किस मटेरियल का बना हो सकता है, क्या वो सिर्फ ग्लास का बना हो सकता है, नहीं, हम स्टील के ग्लास में भी पानी पी लेते हैं, ठीक है, हम एक जो क्ले का ग्लास जो बनता है उसमें भी हम पानी पी सकते हैं। आई चीज समझ में, जो टम्बलर है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आई चीज समझ में। तो ये देखो, यहाँ पे आपको एक टम्बलर दिख रहा है, ठीक है। अब ये मटेरियल्स यूज टू मेक टम्बलर, कौन कौन से मटेरियल्स का मैं यूज कर सकती हूँ इस टम्बलर को बनाने में, मैं प्लास्टिक का टम्बलर बना सकती हूँ, प्लास्टिक, ठीक है, ग्लास का टम्बलर बन सकता है, आई चीज समझ में, क्ले का बन सकता है टम्बलर, स्टील का टम्बलर बन सकता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का मैं ये एक टम्बलर बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती, बना सकते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक अ टम्बलर। आई चीज समझ में कि डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो सकते हैं इस टम्बलर को बनाने में। आई चीज समझ में, प्लास्टिक, स्टील, क्ले, अलग अलग चीजों का मैं टम्बलर बना सकती हूँ। आई चीज समझ में हमें। अब बच्चों, ये जो पेन है, ये आपको जो पेन दिख रही है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं, मटेरियल्स जो हैं, मैंने एक चीज हमको आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाई थी कि एक ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स का बन सकता है ना। सो मटेरियल्स आर चूजन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड पर्पस। मटेरियल्स को हम किस बेसिस पे चूज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनका पर्पस क्या है, उनका यूज क्या है। आई चीज समझ में। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने एक पेन, पेन की बॉडी किसकी बनी है, प्लास्टिक की, क्लिप किसकी बनी है, मेटल की, इंक किसकी बनी है, लिक्विड मटेरियल की। आई चीज समझ में। तो हम किसको यूज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी को और उसका पर्पस की, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका पर्पस किस चीज में यूज हो रहा है। पेन किस चीज में यूज हो रहा है, लिखने में, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आई चीज समझ में। तो किससे बना है पेन, उसकी बॉडी प्लास्टिक से बनी है, उसकी क्लिप किससे, मेटल से बनी है, उसकी जो इंक है वो लिक्विड से बनी है। तो वन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कोई एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। ये समझ में। अब जैसे कि अब यहाँ पे आप 3 बॉल्स देख रहे हो, जिसमें से टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है और एक हमारी हैंड एक्सरसाइज बॉल है जो बहुत स्पॉन्जी होती है। आई चीज समझ में। बट है तो ये सारी बॉल्स, अभी मैं इसको अगर शेप के बेस पे इनको ग्रुप करूं, इनकी शेप की प्रॉपर्टी पे, तो क्या बोलूंगी मैं कि इनकी शेप क्या है, सबकी सर्कुलर शेप है, गोल शेप है, सर्कल में है सारे। बट अगर मैं इनकी बाउंसिंग पे बोलूं कि मैं इसको उछालूंगी तो ये कितना उछलेगा, तो उस पर तो इसकी चेंज हो जाएगी, राइट। अब जैसे कि बच्चों ये टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल रबड़ की बनी होती है, किसकी बनी होती है, रबड़ की। तो ये ज्यादा बाउंस करेगी, हाई जाएगी। मैं इसको अगर फेंकूंगी नीचे तो ज्यादा अप जाएगी,
ये क्रिकेट बॉल जो है ये हार्ड मटेरियल की बनी होती है थोड़ी, तो ये मीडियम ही बाउंस करेगी। आई चीज समझ में, ये ज्यादा जाएगी क्या? अगर मैं इसको बच्चों शेप के बेसिस पे जज करूं तो शेप तो सबकी सेम है, बट अगर मैं इनकी बाउंसिंग प्रॉपर्टी की कौन कितना ज्यादा उछलेगी उस बेसिस पे करूं तो देयर विल बी डिफरेंट। अभी हैंड एक्सरसाइज बॉल है, ये स्पॉन्जी होती है, इसको मैं बहुत तेज फेंकूंगी तब भी जाके थोड़ी बाउंस कर गई तो बात अलग है, बट बहुत ज्यादा लेस बाउंस करेगी, वेरी लेस बाउंस। किसकी बनी है? स्पॉन्ज की बनी है। आई चीज समझ में, तो ड्रॉप डिफरेंट बॉल्स फॉर्म अ फिक्स्ड हाइट, एक ही हाइट से अलग अलग बॉल्स को हम अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या कैसे कितना जाके वो बाउंस होगी। मैंने सेम हाइट से टेनिस बॉल को बाउंस किया, क्रिकेट बॉल को बाउंस किया, हैंड एक्सरसाइज बॉल को बाउंस किया, तो क्या हम देखेंगे, देख लो आप, टेनिस बॉल जो है वो ज्यादा ऊपर तक जाती है बिकॉज रबड़ की बनी है। क्रिकेट बॉल जो है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी क्योंकि हार्ड टेक्सचर होता है, ज्यादा हार्ड होती है वो, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, मीडियम जाएगी। ठीक है, और स्पॉन्ज ये जो हैंड एक्सरसाइज बॉल है ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, बहुत ही लेस बाउंस आएगा। आई जी समझ में, तो इस बेसिस पे क्या किया बच्चों, हमने रिकॉर्ड किया हमारा इस बेसिस पे कि कैसे कैसे बाउंस आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया टेनिस बॉल कितना बाउंस होगा, हाई बाउंस होगा। आई जी समझ में, क्रिकेट बॉल मीडियम बाउंस होगा, हैंड एक्सरसाइज बॉल लो बाउंस होगा, और कोई भी अदर बॉल ले लो उसमें क्या या तो हाई होगा, मीडियम होगा या तो लो होगा। आई चीज समझ में, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या विजुअलाइज किया, क्या किया कि वो कितना बाउंस हो रही है ये हमने रिकॉर्ड किया। आई चीज समझ में आपको, वो क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट आए बाउंसेस। ठीक है, सो विच बॉल बाउंस द हाईएस्ट, कौन सी बॉल सबसे हाईएस्ट बाउंस हुई, तो इट वाज अ टेनिस बॉल। समझ में, कौन सी बॉल सबसे हाईएस्ट बाउंस हुई, टेनिस बॉल। नेक्स्ट हमारी कौन सा है बच्चों, टेक्सचर साइज कलर ऑफ बॉल्स। अब टेक्सचर क्या था, टेनिस बॉल का क्या था, थोड़ा रफ टेक्सचर था। क्या था, टेक्सचर के बेसिस पे अगर मैं जाऊं तो ये देखो, ठीक है, टेक्सचर के बेसिस में जाऊं तो क्या था, रफ था थोड़ा। साइज कैसी थी उसकी, गोल सर्कल। कलर कैसा था उसका, येलो। ठीक है, टेक्सचर उसका कैसा था हमारा, ये किसका है हमारा, टेनिस बॉल, ये हमारा क्रिकेट बॉल, एंड लास्ट में हमारा हैंड एक्सरसाइज बॉल। आई चीज समझ में, तो टेनिस बॉल का कैसा था, रफ था। क्रिकेट बॉल का कैसा होगा, टेक्सचर हार्ड होगा, सर्कल थी वो भी, वो कौन से कलर की थी, रेड कलर की। ठीक है, हैंड एक्सरसाइज बॉल का कैसा था, सॉफ्ट था, सर्कल थी। कलर क्या था, उसका कलर कौन सा था हमारा, ऑरेंज। अब ये देखो, इसमें एक जो साइज वाली प्रॉपर्टी थी बच्चों वो तो सेम थी कि सर्कल थी, बट उसके जो टेक्सचर वाली प्रॉपर्टी थी बच्चों वो डिफरेंट थी, और उसके ही हमारी जो कलर वाली प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंट थी। तो दे ऑल हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट चीजों के बेसिस पे अगर हम जज करें और ग्रुप करें, तो अगर हम टेक्सचर के बेसिस पे जज करेंगे तो डिफरेंट हमारा आएगा, अगर हम साइज के बेसिस पे करेंगे तो डिफरेंट आएगा, अगर हम कलर के बेसिस पे करें तो डिफरेंट आएगा। आई चीज समझ में, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट वे में जज करते हैं। आई चीज समझ में, व्हाई स्पेसिफिक मटेरियल्स आर चूजन फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स बॉल्स, बिकॉज दे हैड डिफरेंट पर्पस, पर्पस उनका डिफरेंट था। क्या था, जो पर्पस था बच्चों, वो पर्पस मतलब उनका मोटिव जो था वो अलग था। आई चीज समझ में, जैसे कि हम जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको हम सिर्फ पेंसिल देते हैं, फिर 5th के बाद वाले बच्चे जो होते हैं वो पेन्स यूज करते हैं, बिकॉज 5th क्लास तक हम उनको पहले उनको लिखना सिखाते हैं कि हाउ टू राइट, देन हम उनको एक्सपीरियंस करके पेन देते हैं, तो पर्पस अलग हो गया।
आई चीज समझ में, देयर आर डिफरेंट पर्पस। अब 5th क्लास की पढ़ाई एंड 6th क्लास की पढ़ाई बच्चों, दे आर डिफरेंट बिकॉज पर्पस अलग हो गया। ऐसे ही जो बॉल्स है बच्चों, उनका क्या मटेरियल अलग क्यों है, क्योंकि उनका पर्पस अलग है। टेनिस बॉल इज यूज फॉर टेनिस में यूज होती है, क्रिकेट बॉल्स क्रिकेट्स में यूज होती है। एंड हैंड एक्सरसाइज बॉल्स को क्या मैं टेनिस बॉल्स को यूज कर सकती हूँ हैंड एक्सरसाइज में? नहीं कर सकती, बिकॉज पर्पस तीनों का अलग है। आई चीज समझ में, क्या पर्पस तीनों का डिफरेंट है। सो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन, ग्रुप्स को हम किस बेस्ड पे करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप शेप, कलर और मटेरियल पे। किस बेसिस पे? शेप, कलर एंड मटेरियल पे उसको हम ग्रुप करते हैं कि शेप क्या है, कलर क्या है और मटेरियल बना किससे है। आई चीज समझ में, मेजरली हम इन 3 चीजों पे किसी भी चीज को ग्रुप करते हैं। आई चीज समझ में, जैसे हमारे जो बच्चे कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, हम उसको किस बेस पे करते हैं कि ये क्या है, ये हम बाहर पहनने वाले हैं, ये घर पर पहनने वाले हैं और ये स्कूल पहनने वाले कपड़े हैं। हम उसको अलग अलग चीजों पे क्लासिफाई, ग्रुप कर देते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, टू मेक इट इजी। आई चीज समझ में। सो अब यूटेंसिल ग्रुप्ड बाय टाइप्स। अब हमारे घर में जो यूटेंसिल्स है उनको हम उनके टाइप पे ग्रुप करते हैं। जैसे कि जिसमें हम टी बनाएंगे दैट विल बी डिफरेंट, जिसमें खाना बनेगा दैट विल बी डिफरेंट, जो स्पून्स यूज होंगे दैट विल बी डिफरेंट, जो चीजें यूज होंगी, मटेरियल्स यूज होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो अलग अलग चीजें के लिए हम अलग अलग उनको जगहों पे रखते हैं टू मेक इट इजी। ठीक है। सो एट ग्रोसरी शॉप्स आप देखोगे पल्सेस, ग्रेन्स वाइन, इन सबको मैं एक जगह रख सकती हूँ? नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। आई चीज समझ में, ये आप यहाँ पे मेडिसिन को देख लो, मेडिसिन पेन किलर्स के लिए अलग, कफ एंड कोल्ड के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, डाइजेशन के लिए, स्किन केयर के लिए अलग। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को मैंने अलग, बिकॉज ईजी, कंफ्यूजिंग नहीं होता। क्या नहीं होता? कंफ्यूजिंग नहीं होता। तो क्या पढ़ा हमने? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि हम चीजों को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, ग्रुप करना जरूरी क्यों है। आई चीज समझ में, बिकॉज इट मेक्स आवर स्टडी इजियर एंड अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है कोई चीज। आई समझ में। तो चलो इस पे हमको एक असेसमेंट लेते हैं। डैश इज यूज्ड टू मेक अ पेयर ऑफ पैंट्स। पेयर ऑफ पैंट्स बनाने में क्या यूज होगा? क्लॉथ, वुड, आयरन, प्लास्टिक। क्लॉथ यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप इज कॉल्ड। ठीक है, मेथड्स जिससे हम चीजों को अरेंज करते हैं उसके ग्रुप्स में, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। आई चीज समझ में। नेक्स्ट, A single object can be made of different materials. कोई एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है। इट इज अ ट्रू बच्चों। आई चीज समझ में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।